आमिर सईद अब्बासी साहब बताइएगा, ये एडिशनल सेशन जज ने फैसले में क्या लिखा है, तफसीलात से पहले आगाह करें, फिर जरा सुबह क्या हुआ उस पर भी बात करते हैं। आमिर जी जामी साहब, इस्लामाबाद की जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ था कि गैर कानूनी हिरासत में लिया मोहसिन जमील बेग को, उस पर अदालत ने सबसे पहले बैलिफ मुकर्रर किया और बैलिफ ने सबसे पहले वो थाने गया सुबह ही, और उसने जाके जब थाने से चेक किया तो सबसे पहले बैलिफ ने बताया कि उसे थाने से अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही थी। फिर वो बैलिफ ने रिपोर्ट किया कि जब हम अंदर पहुंचे तो हमें ये बताया गया कि मोहसिन जमील बेग के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने रिकॉर्ड देखा तो उस वक्त तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके अलावा मोहसिन जमील बेग को पहले ही हवालात में रख दिया गया था। जब बैलिफ ने आकर रिपोर्ट दी तो अदालत ने फौरी तौर के ऊपर SHO को तलब कर लिया और ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक FIR दर्ज नहीं है। मीनवाइल SHO जो है वो मुकम्मल FIR भी उन्होंने इतनी देर में दर्ज कर ली। वो थाने से ले रवाना हुए और वो जाके जब अदालत में पहुंचे तो उन्होंने जाके अदालत को बताया कि यूं हमें वायरलेस के जरिए एडिशनल डायरेक्टर FIA ने बताया कि FIR दर्ज हुई है और हमारी टीम आ गई है आपके पास, लिहाजा आप यहां पर छापा मारें और मोहसिन जमील बेग को गिरफ्तार कर दें। इस पर अदालत ने कहा कि इसका एक पूरा तरीकाकार है किसी मुलजिम की गिरफ्तारी का। सबसे पहले जिस जगह पर FIR हो रही है वहां से टीम बने कॉन्स्टिट्यूट होगी, टीम उसके बाद रवानगी डालेगी, उसके बाद जब इस्लामाबाद पहुंचेगी यहाँ पर मुतल्लिका थाने में आमद होगी, आमद के बाद वो मुतल्लिका जो जगह है वहां पर रवाना होगी। ये एक पूरा प्रोसीजर जो है वो रोजनामचा में दर्ज होता है। अदालत ने कहा कि पूरा दिन हम इंतजार करते रहे लेकिन SHO जो है वो हमें कोई रोजनामचे की आमद और रवानगी की रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। तो यूं अदालत ने यह भी कहा कि सबसे पहले तो ये जो पूरा FIA की तरफ से जो छापा मारा गया है ये गैर कानूनी था और इसमें फिर जो जवाबी तौर पर जो कुछ भी हुआ उससे मुतालिक अदालत ने यह भी कहा कि वो उसमें जो SHO था उसको चाहिए था कि जैसे मोहसिन जमील बेग का ये मौक़िफ़ है कि उनकी दरख्वास्त पर FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म के बगैर लोगों ने ये छापा मारा, तो लिहाजा इसमें ना कि FIA की दरख्वास्त पर या इस वाक़े की FIR जो है वो मोहसिन जमील बेग के खिलाफ होती, बल्कि SHO की जिम्मेदारी थी कि वो मोहसिन जमील बेग की दरख्वास्त पर इस गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करता। लेकिन जो SHO था उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उसने फिर मोहसिन जमील बेग के खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली। लेकिन क्योंकि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहले ही रिमांड दे चुकी है, लिहाजा अब ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत देखेगी। जो ATC ने जो रिमांड दिया है वो ये वाजे करें नाजरीन की सहूलत के लिए, जो ATC ने रिमांड दिया 3 दिन का, ये जो पुलिस की जानिब से दूसरी FIR है उसके ऊपर रिमांड दिया गया। उससे पहले जो FIA की FIR उसके ऊपर तो आप सेशन जज का 5 सफ़ात का मुकदमा वो बता रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अदालत ने यह कहा कि अभी तक उनको FIA के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया और जो गिरफ्तारी डाली गई है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दर्ज जो FIR है जो हंगामा आराई और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज की गई FIR है उसमें जो में गिरफ्तार किया गया है। जो उनकी रहायशगाह पर जो वाकया पेश आया उस पर उनके खिलाफ पर्चा काटा गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भिजवा दिया गया और वहां से 3 रोज रिमांड भी। आमिर आप ये बताइए कि जब सेशन कोर्ट ने ये कह दिया कि छापा गैर कानूनी था तो फिर मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब मुकदमा क्या चलेगा और उस FIR की क्या अहमियत रह गई? जी शामी साहब, इसमें कानून क्योंकि फौजदारी कानून में जो इंसिडेंट है सेपरेट इंसिडेंट की सेपरेट FIRs होती हैं, तो क्योंकि वो अलग FIR हुई है, एक पूरा वाकया है, उसमें पुलिस मुद्दई है, तो लिहाजा वो अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही देखेगी। नहीं, सवाल ये है कि जब FIA की टीम किसी इख्तियार के बगैर अदालत के बकौल वहां गई है तो फिर तो उसका मामला हो गया ना, मुश्तबे हो गया। तो असल में तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। अगर आप नाजायज तौर पर किसी के घर पे दावा बोलेंगे उसको हक हासिल है अपने दिफा का। जी बिल्कुल शामी साहब, इसमें क्योंकि देखें ये जो दरख्वास्त थी ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त थी और इसमें ये कहा गया था कि गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, तो लिहाजा अदालत ने उसी को डिसाइड किया है कि क्या ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी या नहीं थी।
तो अदालत ने उस जो पहली गिरफ्तारी थी जब FIA ने छापा मारा उस कार्रवाई की हद तक अपना ऑर्डर पास किया है, क्योंकि उसके बाद होने वाली तमाम तर जो कार्रवाई है वो जो है वो प्रिजाइड करते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें। सेपरेट इंसिडेंट आप नुक्ता दुरुस्त उठा रहे हैं शामिर साहब, लेकिन जिस सीक्वेंस से चल रहा है केस, अब सूरत क्या है, अब मोहसिन बेग इस वक्त कहां है? जी इस वक्त पुलिस की हिरासत में ही हैं और उनके जो मुस्तकबिल का फैसला है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अलग से करेगी, क्योंकि वो एक सेपरेट FIR है, मुकदमा है और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका रिमांड हुआ है। वो इस वक्त रिमांड जिस्मानी पर पुलिस के पास है, लिहाजा उनकी अभी उस मुकदमे में गिरफ्तारी बदस्तूर रहेगी। लेकिन जो पुलिस के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस और जो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी वो एक अलग वाकया था, उसको गैर कानूनी करार दिया है अदालत ने। लिहाजा जो उसके बाद होने वाला मुकदमा मोहसिन के जो बेटे हैं हमजा, उनके लिए गिरफ्तारी के लिए भी छापा मारा, गिरफ्तारी हो चुकी? जी नहीं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं लेकिन वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। इस पर अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि आपने जो नामालूम अफराद लिख दिए हैं ये कौन लोग हैं, इनके बारे में भी आप बताएं। लेकिन पुलिस ताहाल नहीं बता सकी कि ये नामालूम अफराद क्या आपने पूरे अहले खाना को इसमें लिख दिया है या कौन लोग हैं, तो उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। वो नामालूम अफराद क्या कर रहे थे? मुतल्लिका SHO है नामालूम अफराद क्या कर रहे थे? की उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ना सिर्फ मज़ाहमत कर रहे थे, FIA की एहलकार हैं उन पर तशद्दुद किया, जी उन पर तशद्दुद किया, गिरफ्तारी में रुकावट डाली और फिर हब्से बेजा में रखा इस FIA की टीम को। ये FIR का मतन है। तो लिहाजा उस केस में अदालत ने यह कहा है कि जो गिरफ्तारी का अमल था पूरा वो गैर कानूनी था और अब FIR होगी मोहसिन बेग की दरख्वास्त पर FIA हुकाम के खिलाफ, क्योंकि इसमें अदालत ने यह कह दिया है कि पुलिस फौरी तौर के ऊपर मोहसिन जमील बेग की दरख्वास्त ले, जो वो अगर देना चाहें तो दें और डेफिनेटली वो दे रहे हैं, जिसमें उनकी दरख्वास्त पर अब FIA हुकाम के खिलाफ FIR हो सकती है। अदालत ने यह कह दिया है कि पहला हक उनका था क्योंकि उनके घर के ऊपर यह छापा मारा गया है, लिहाजा अब गोया FIA हुकाम जो है उनके खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जी वो तो जो दरखास्त का मतन होगा उसके मुताबिक दफात लगेंगी। अगर मोहसिन जमील बेग साहब अपनी दरखास्त में ये तमाम वाकयात लिखते हैं और जो अट्रैक्ट करती है अगर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात को, तो वो ऐड होंगी। अच्छा मोहसिन आमिर ये बताएं कि ये हमने देखा फुटेज में कि मोहसिन बेग साहब जो उनके हाथ में पिस्तौल भी और एक अहलकार को वो वीडियो के मुताबिक वो बट भी मार रहे हैं, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो तब उनके चेहरे पर भी कुछ निशान दिखाई देते हैं और वो भी शिकायत करते हैं कि उन पर भी तशद्दुद किया गया है। तो इस पर अदालत ने क्या कहा है, कोई मेडिकल हो रहा है उनका? जी बिल्कुल, इस पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी उन्होंने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया, उनके चेहरे के ऊपर बट मारे गए और उनकी 2 पसलियां तोड़ दी गई हैं। तशद्दुद किया गया है FIA हुकाम की तरफ से और एहलकारों की तरफ से। ये उनका मौक़िफ़ था अदालत में, जिस पे अदालत ने फौरी तौर पर उनका तिब्बी मुआयना भी कराने का हुक्म दिया है। और इस मौके पर जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने भी ये ऑर्डर किया है कि तशद्दुद भी किया गया और मोहसिन जमील बेग को जब अदालत में भी पेश किया गया तो उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे। तो लिहाजा ऐसे हालात में अब मोहसिन जमील बेग जो भी दरख्वास्त देंगे उनके साथ होने वाले इस वाक़े पर, उस पर कानून के मुताबिक पुलिस पाबंद है कि वो FIR भी दर्ज करे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। और अदालत ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को भी हिदायत की है कि वो मुतल्लिका SHO के खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि ये तमाम तर जो वाक़या हुआ है इसमें पुलिस के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस है। अच्छा आमिर साथ हैं, ये आज MNA आलिया हमजा साहिबा ने भी FIA को खत लिखा है कि वो मोहतरमा मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पहले मुराद सईद साहब की दरख्वास्त पर ये FIR दर्ज की गई थी, तो अब उनकी तरफ से भी आलिया हमजा की तरफ से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है FIA को। और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो तमाम ट्रेंड्स थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक भी कोई ऐसे गैर अखलाकी और नाजेबा ट्रेंड्स बनाए गए, उसको प्रमोट कर रही थी मरियम नवाज। लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ भी FIA मुकदमा दर्ज करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आप साथ में आमिर में ठहरिएगा, आप ठहरिएगा मुबैयना तौर पर। हाँ जी, यानी इल्जाम है उनका, बिल्कुल इल्जाम की बुनियाद पर। अच्छा आमिर आप ठहरिएगा, हमने फैसल वाडा साहब केस पे आपसे बड़ी तफसील से बात